तो बाबा ने कहा है। हाँ, ये बस ऐसे थोड़ा सा और का चेहरा थोड़ा ऊपर। हम्म। तो बाबा का चेहरा नहीं आ रहा है, थोड़ा और आगे करो। तो बाबा ने कहा कि पात्र देकर दो। पात्र, वैसे दुनिया में तो कहते पात्र देकर दान दो, तो वो तो केवल फिजिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हर चीज का दान है ना, ज्ञान भी। तो ज्ञान भी पात्र देकर दो। पात्र देकर कैसे ज्ञान दे? सपोज आप सुना रहे हो, सपोज आप सुना रहे और वो उस समय इधर उधर देख रहा है। एक होता है कभी कभी किसी का ध्यान चला जाता है, एक है उधर उधर देखता ही रहता है, इधर सुना रहे हैं। तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसो को, जैसे वो पानी डाल रहे हो और वो, तो वो पानी जाएगा ही नहीं ना अंदर। तो ये भी देखना है कि किस तरह से वो सुन रहा है। नहीं सुन रहा है तो क्यों हम इतने वैल्यूबल रतन उसमें डाले, पानी वेस्ट न हो। इसलिए बाबा ने कहा दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं कर। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। नब्ज देखो जरूर, कि पता ही चल जाता है ना, सुनने वाला का तो कहीं छिपा नहीं रहता है। हम्म। हम्म। हाँ, वो भी तो उसमें प्रश्न बीच बीच में इसलिए तो पूछा जाता है, ताकि पता चले कि एक तो ग्रास्पिंग भी है और क्या वो हमारे पेस में है। तो ये भी है। तो ये बाबा कहते चेक करो। अच्छा, प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? हाँ, पावन दुनिया में चलना है ना, तो इसलिए परहेज करते हैं। क्या परहेज है हमारी? परहेज, परहेज। विकारों बहुत का। सारी परहेज है ना हमारे तो। हाँ, तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना, ये हमारा बहुत बड़ा भारी परहेज है। तुम, हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, ये परहेज में आता है। यह है बहुत बड़ी परहेज। देखते हुए नहीं देखना। हमारा स्टाइल कैसा है देखो चलने का। हाँ, ये नहीं छोड़ना कुछ है, कुछ भी बाबा ने छोड़ने को कहा। और बहुत बहुत अच्छी स्टाइल आती है हमको, देखते हुए नहीं देखना। तो इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हो। इको हो रहा है थोड़ा सा, ऐसे को। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो दुख है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं कि आ गए हैं? आ गए हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं। बीके, बस लोगों को इतना पता है ब्रह्मा कुमारी, कोई कल्ट का नाम है, पर क्या उसके पीछे का रहस्य है, ये भी बताओ।
तो ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। देखो ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। विष्णु जी को नहीं कहेंगे प्रजापिता। हम्म। बाबा ने क्लियरली कहा है कि उनके तो अपने बच्चे हैं। वो प्रजा का पालन करता है, राजा है। बच्चे वो पिता का है। और ब्रह्मा बाबा बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देखो यहाँ है। देखो ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। ठीक है। नहीं है। हाँ। हाँ। सृष्टि की रचयिता है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। किसके द्वारा आप काम कराते हो तो भी बोलने वाले कौन, क्या बोलेंगे, इन्होंने किया। कोरियर के थ्रू आप भेजते हो तो कोरियर वालों का नाम थोड़ी होता है, किसने भेजा। तो ब्रह्मा शिव बाबा कराते हैं। समझाने का बड़ा। हम उनके बच्चे, कितने बच्चे हैं। आत्मा ही तो है ही परम पिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं। जगदम्बा भी सुन लेती है। हम है बीके। गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। मतलब 21 जन्म का सुख दे। देखो ऐसी कन्या कौन सी होगी। ऐसी कोई भी कन्या कन्याएं नहीं होंगी जो 21 जन्म तक सुख दे। ये है 21 कुल का उद्धार जिन जिन का वो कन्याएं करती है। तो ऐसी कन्या दान करना कितना अच्छा है। हाँ ये भी समझा ना। वो तो 21 कुल, क्या बोलेंगे, डाउन कराती है। मतलब नहीं, अपवित्र तो है, डाउन इन द सेंस बाबा कहते हैं वैसे भी। देखो उसका एक्चुअल रहस्य बहुत अच्छा है कि अगर वो अच्छी निकल जाए तो इधर के 7 कुल, इधर के 14 कुल, ससुराल के भी और इधर के। पर वो ब्रह्मा कुमारी निकले तो ना, तो आप सभी भी कौन हो गई। हाँ कैसे करते हो। मतलब यही हो गया कि अच्छा श्रेष्ठ कर्म कर किया। हाँ। बहुत सारी बातें तो अभी समझ में आती है ना, ज्ञान में आने के बाद ही समझ में आती। तो हम उनके बच्चे कितने ढेर है। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। देखो वह कन्या है। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सत्युग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सत्युग त्रेता में भारत सदा सुखी था। पवित्रता भी थी। तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं तो उनको तो कोई परवाह नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का दूसरा नाम आप नहीं बताओ, पुराने नहीं बताओ। ब्रह्मा बाबा का दूसरा नाम है। नहीं नहीं, बाबा ने कहा। मैं आंसर ही हो जाएगा फिर मैं वापस रिपीट करूंगी तो। बाबा ब्रह्मा बाबा का दूसरा नाम बताओ। रेणुबेन, जो बाबा ने अभी कनेक्शन में कहा। हाँ। दूसरा नाम ब्रह्मा बाबा का, ओनली ब्रह्मा बाबा का है। क्या बात है, अच्छा फिर तो कोई भी बोलो। हाँ बोलो बोलो। प्रजापिता ब्रह्मा।
देखते हैं। मतलब इसमें नहीं आया है पर। 50% बोल दिया। नहीं नहीं, बोलो नहीं अभी। बोलो बोलो। बाकी तो सब पूरा ही बता देंगे फिर तो। आधा तो बता दिया। क्या बोला, बोलो। बचड़े वाल। ये देख, बाल बाल तो बोल ही दिया था। बहुत बचड़े वाल है। बाबा कितनी बार कहता है। नहीं, क्वेश्चन कैसे गलत था। कनेक्शन ये था ना। अच्छा, जिसके पास इतने बच्चे हैं वो, उनको कोई परवाह नहीं। कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा, दोनों बात हो सकती है ना। चलो ठीक है। जिन कितने उनके बच्चे, हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है। उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वो सदगुरु है। सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था वह देवता ही 84 जन्म लेते। फिर भी, फिर वर्ण भी बताना पड़े। कितने वर्ण है। कौन कौन से। हाँ, स्टार्ट मतलब सीक्वेंस में बताओ। वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, 5 हो गए ना। हाँ। हम्म। ब्राह्मण 5 युग तो 5 वर्ण। वर्ण ये पूरा कॉन्शियसनेस का, स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस का है। तो उस ईरा में जो कॉन्शियसनेस की स्टेटस है वो ये है। समय पहले से, अच्छा तो बाबा कहते हैं वर्ण भी बताना पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो। बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। कई बाबा के ऐसे अनन्य वैसे बच्चे होते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, भाई जी बहन जी सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि बाहुबल से। अच्छा, हम घर बार छोड़ते नहीं है। हम तो अपने घर में रहते हैं। कल कहाँ हम गए थे तो बोला, बस आपके यहाँ तो ये है ना, ब्रह्मचर्य का ये है, ये है। तो फिर तो ज्यादा यही आप लोग ही होंगे, क्योंकि बाकी गृहस्थी वाले तो नहीं होंगे। हमने कहा 95% हमारे पास गृहस्थी है। तो हम्म। तो बाबा इसलिए कहते हम घर बार छोड़ते नहीं है। देखो, कोई भी मुरली में नहीं आया। हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके। ये दुनिया ही पतित है। देखो, ये स्कूल है, स्कूल का नाम है। स्कूल का जो एम ऑब्जेक्ट है, डिग्री है। डिग्री कौन सी है। एम ऑब्जेक्ट है देवता बनना, डिग्री है। हाँ हाँ, 5। वो 5 वाली डिग्री है। ठीक है ना, पता है ना सबको। नरसिंह भाई, 5 डिग्री। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वो वाली। तो ये दुनिया ही पतित है। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है। अच्छा, पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं है। इसी तरह रावण का भी मिसाल है।
बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता ही नहीं है। और अच्छा, और ही अगले साल और बड़ा बनाते हैं। मतलब मेरा रावण और बढ़ गया पिछले साल से। तो ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। बाबा ने स्पेशली एक रावण वाला पोस्टर देखा होगा ना आप लोगों ने। रावण वाला पोस्टर जो इसमें बताया हुआ है, ये 7 डेज कोर्स बुक में है। रावण वाला वो स्त्री के 5 और 5 वो हाथ। तो कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो ये एल्बम ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण ही नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। रियल सच्चे ब्राह्मण है ना, पूरा मन वचन कर्म से। राज्य भी हम पाते हैं। तो वो पंडितों का कुछ भी करके कैसे पुण्य मिलेगा। कोई भी बीज को आप, क्वालिटी अच्छी नहीं हो, कितना भी अच्छा पानी दे दो, कितना भी अच्छा खाद दे दो, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो वो फल तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, उन ब्राह्मणों को कितना भी तुम कर लो, वो पुण्य मिलेगा ही नहीं। मतलब अपनी भावना अनुसार पुण्य मिलेगा, पर वो पात्र के हिसाब से पुण्य नहीं मिलेगा। तो बच्चों को समझाया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ही नहीं है। वो तो पूरे 84 जन्म लेते, 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एको अंकार। वह है निराकार निरंकारी। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया, पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, वह है रचेता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ये बाप का ही कर्तव्य है। और कैसे भगवान बना रहा है, क्या उसका नेटवर्क है, किस तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में 87 ईयर्स में 140 कंट्रीज में इतनी फास्ट एस्टेब्लिशमेंट हुई। और केवल ऐसा नहीं कि प्रचार हुआ है, फॉलो, वैसे के डिसिप्लिन्स फॉलो करने वाले। तो बाबा कहते हैं, ये काम। हम्म, हाँ वो भी कर रहे हैं, दोनों तरफ से कर रहे हैं। तो सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ये बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं, वो आते जरूर है। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। हाँ, कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है। देखो बाबा ने क्यों कन्याओं को चूज किया, कुमार को नहीं चूज किया। बहुत एक्यूरेट है बाबा का। मतलब भगवान की हर प्लानिंग रहस्य भी है, और एक्यूरेट है, और ट्रेंड है। कन्याओं को चूज इसलिए किया कि वैसे भी कन्याओं को, कुमार कुमारी इन लोगों की बुद्धि बहुत अच्छी होगी। अब कुमार के जिम्मेवारी है ही, पेरेंट्स की जिम्मेवारी है ही कुमार की। कन्याओं की तो वैसे भी पराए घर बोले ही जाता है। तो भगवान ने इसलिए वो वाला, और फिर जरूरत था, नरक का द्वार बोला तो स्वर्ग का द्वार भी वही खोलेगी। तो पूरा शास्त्रों को भी प्रूव कर दिया, और फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी, और समाज के जो रिचुअल्स जो भी है उसके अकॉर्डिंग भी। तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा ना। नहीं तो इतनी सारी कन्याएं जाए तो फिर तो बहुत क्वेश्चंस उठाए। तो बाबा कहते हैं, कन्याओं की बुद्धि तो बहुत अच्छी होती है। कुमारी के पैर धोते हैं। है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। अच्छा, फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? इसके लिए, कुमार के लिए नहीं बोलते, क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह
जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो तुम्हारा मान चला आया है, ये वाला। तो यादगार कहाँ की थी? संगम युग में बहनों ने, कुमारियों ने 21 जन्म कितनों के तारे, तो उन्होंने यादगार कर दिया कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? 150 साल। इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं, ये राजयोग का प्रूफ है। इसलिए ये, जब ये मिनिस्टर था ना डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला, वो आए तो सब दादियों से मिले अच्छे से। तो एक 90, तो एक 90, ये तो 100 का था उनका सेंटिनरी, जानकी दादी का। बाकी दादी 95, 90s में थे। फिर अ, मतलब सब 85 प्लस थे ना 90s में। मतलब ये सब की आयु इतनी बड़ी कैसे होती है? तो बाबा कह रहे हैं, सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां अकाली मृत्यु होती नहीं है। जैसे जैसे आयु बड़ी होती जाती है, माना जाता है कि वो आत्मा सिद्धि स्वरूप है। जैसे उन ऐसी आत्माओं का आशीर्वाद भी लेना बहुत बड़ा माना जाता है, कि बड़ी आयु वाले ये आशीर्वाद देते, वो फलता है। तो ये सब बाबा ना कितना कनेक्टेड है। तो सतयुग में नेचुरल है, सब ब्लेस्ड सोल है और ब्लेसिंग्स ही देते हैं। कारण क्या? आयु बड़ी। तो बड़ी आयु वाले, वहां अकाल मृत्यु होती नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। यह पुरानी खाल है, शिव बाबा की याद में रहे। इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि की रूहानी यात्रा है। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। ये राजयोग सीखने वाले ही फिर स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। यह बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। कौन सी हॉस्पिटल? इस हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल में जॉब करना भी अच्छा, स्टेटस वाला हॉस्पिटल हो ना, तो आपका नाम वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो इस हॉस्पिटल का नाम है, बोलो, विकास भाई बताएंगे। इस हॉस्पिटल का नाम, अपने हॉस्पिटल का नाम मालूम है, इस हॉस्पिटल का नाम? अनुपमा बहन, इस हॉस्पिटल का नाम? एवर हेल्दी हॉस्पिटल बोल दो, बहुत सारे नाम है। तन मन को 21 जन्म तक ठीक करने वाला हॉस्पिटल। रूहानी तो हॉस्पिटल। आप खाली तन का ठीक करते हो, वो भी गारंटी नहीं। 21 जन्मों की, देखो बाबा क्या बोल रहे, ये रूहानी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी बनते ही नहीं है। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। देखो वैसे रोगी तो आखिर तो शरीर है ना वहां सतयुग में, पर फिर भी रोगी नहीं है। शरीर को चलाने के लिए जो शरीर के अकॉर्डिंग चलना होता है, कि उसको जो जो जिस तरह से आजकल वापस वो रिवर्स आ गया है, नेचुरोपैथी, फ्रूट्स और वो सब, अनाज ये शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वहां का डाइट ही है फ्रूट डाइट। तो जो, और प्लस आत्माएं पूरी डिसिप्लिन है। वैसे हमको भी सबको इच्छा होती है, लेकिन फिर मन चल जाता है कि ये चीज ले ले, हालांकि पता है इसके लेने से ये सब होता है। तो ये जो डिसिप्लिन, आत्मा के अंदर जो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है ना,
इसके कारण शरीर बहुत अच्छा चलता है, इसके कारण 150 साल की आयु। तो ये मैजिक नहीं है क्योंकि देवताएं है इसलिए 150 साल है। आत्मा की अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल उसकी आयु को बढ़ाती है। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, याद करने से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान को धारण करने से तुम तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे। इसलिए कहा जाता है, आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं। हम्म, पूरा नष्ट मोह नहीं बनेंगे। देखो लक्ष्मी को वरने के लिए क्या चाहिए, पूरा नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। बहुत बड़ा पेपर हो गया। पूरा नष्ट मोह अर्थात केवल प्यार है संबंधों में, बस और कुछ नहीं। शुभ भावना है, प्यार है, लेकिन उनका दर्द मेरा दर्द नहीं है, उनका सुख मेरा सुख नहीं है। ये जब स्टाइल से हम चलते हैं जीवन में, उनकी उनका स्ट्रेस मेरा स्ट्रेस नहीं है, तो इसको कहेंगे नष्ट मोह। मोह में हम्म तो ये जब ये वाली स्टाइल चली जाएगी ना, हाँ, उनका कोई दुख है, मेरा दुख नहीं है, ये भी नहीं कि मेरा सुख है। हाँ, उनके दुख में मैं पूरा मदद करूंगी विदाउट दुखी होके, एकदम शक्तिशाली बन के। अब क्योंकि अब वो आत्मा मन तन से कमजोर होने वाले, कभी कभी मन से भी कमजोर हो जाते, तो अब उस आत्मा को पूरी मेरी शक्ति की जरूरत है। तो ऐसे समय पर खड़े रहना है, शक्तियां पूरी देनी है, पर उनका दर्द मुझ में नहीं ले रही। इसी तरह उनका स्ट्रेस है, उनको ये स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है, मतलब कितने सारे जबरदस्ती किसी को कुछ फेस करना है, वही वो युगल को उतना ही स्ट्रेस होता है, आज बिजनेस में ये होने वाला है उसका स्ट्रेस है, तो वो तो जबरदस्ती के है ना। तो ऐसे समय पर मुझे, मैं एकदम शक्ति स्वरूप होकर, अ, शक्तिशाली होकर उनको सकाश दे या उनको वैसे मदद करे। ये नहीं कि इतना वो स्ट्रेस है, इतना उसका गुस्सा है, मेरे ऊपर पूरा आ रहा है। मेरे ऊपर क्यों आएगा, हम कहते हैं पूरा मेरे ऊपर डाल रहा है। वो डालता नहीं है, हम ले लेते हैं। वो तो डालने वाला बोलेगा, हम ले रहे हैं इसलिए हम कहते हैं वो डालता है। अगर हम ले ही नहीं तो हम बोलेंगे नहीं कभी कि उनका वो पूरा स्ट्रेस मेरे ऊपर डाल रहे हैं, वो पूरा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम खुद इफेक्ट हो जाते। तो हम कहाँ ना कहाँ हमारी इफेक्ट होने का संस्कार जब तक बंद नहीं होगा ना, तो दोषारोपण होता रहेगा इसमें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पूरा नष्ट मोह, तो लक्ष्मी को वट नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे अगर पूरा नष्ट मोह नहीं होंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पति दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाए। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम, दूसरे में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। अच्छा, बूढ़े समझते वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है पाप से वर्षा लेने का, दुख धाम को भूल जाना है। यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो मुझे ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं ना, वो बैठकर सुनो। सुना, चलते फिरते नहीं। कोई कहते आप सुनाते जाओ, मैं ना, आप पॉइंट्स बोलते जाओ, मैं तैयार होती रहती हूँ। 5 मिनट बैठकर सुनो। तो
मतलब नहीं से फिर भी अच्छा है, अगर आप घर वालों को ऐसे बैठ के वो अपना काम कर रहे हैं, आप सोचते कि सुनाना चाहिए, चलो कुछ तो कान में पड़े। बट ऐसा सच कोई आता है सुनने के लिए तो बैठ कर सुनो। बीच में फिर प्रश्न अलाउड है। बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह टूट पड़ता है। बीच में क्वेश्चन नहीं करो, इसलिए हमारा पूरा सीक्वेंस है, पहले पूरा सुनो। वैसे पूछना अलग बात है, प्रश्न नहीं पूछो। और कभी कभी दूसरे को उसका आंसर पता होता है, बहुतों को सपोज, तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है ना उस प्रश्न में। तो बच्चे, बाबा कहते हैं हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं, शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, देखो, देखो अभी सब बाबा बोल रहे हैं, बाबा देख रहे हैं। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तवाई होकर तो नहीं बैठा है। मतलब ये ध्यान दवाई यहाँ का नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे पानी डालते हैं ना गरम तवे में, तो वो हाँ। उड़ जाता है, सूख जाता है पानी। तो ज्ञान जो डालते हैं वो जा रहा है अंदर, ये देखो। अच्छा। दादिया तो बिल्कुल, अगर अटेंशन नहीं होता था, एक बार मैं सामने ही थी क्लास, जानकी दादी उन दिनों पहले मुरली सुनाते थे ना, उसके पहले क्लास कराते थे आधा घंटा, 7 to 7:30 क्लास, 7:30 to 8 मुरली मधुबन में। तो भाई साहब, तो सब लोग को 7 बजे पहुंचना पड़ता था क्योंकि दादी का क्लास शुरू। भाई साहब सामने बैठे थे और थोड़ा नींद कर रहे होंगे, एज हो जाती है। बोला, ए ब्रजमोहन क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं अलाउड दादी के सामने ऐसे करे। इवन गुलजार दादी के समय अब कोई आए बैठे, कई बार हमने डिस्कस किया ना, अब पीछे से कोई आए बैठेंगे तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा ये। बोला, तुमको बिठाने की ड्यूटी है क्या? एक एकाग्रचित होके सुनना। और ये भी नहीं कि सारा समय लिखते रहना, वो भी सुनता नहीं है। ये हमने ये भी देखा है, जो बहनें बहुत लिखती थी, अब सारा समय थोड़ी कोई इतना पॉइंट्स लिखना होता है, वो आज है ही नहीं ज्ञान में। सुनना होता है, मेन मेन पॉइंट्स लिखो जो भी आपको इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, पर आंखें मिलाकर सुनो, तब कंसंट्रेशन होती है। तो बाबा कहते हैं देखना होता है, ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहाँ वहां तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं, ठीक है। कौन सामने सुनकर, अब सुनने वाले के भी लेवल्स, बोलो भाई, सुनने वाले की लेवल्स। हाँ, एक कौन सुनकर कान दिलाता है, कौन सुनकर खुशी होती है, एक्सप्रेशन आए, और सुनकर झूमता है, अरे बाबा ने क्या बोला, मजा आ गया, ये भी पता चलता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ बाबा भी देखते कौन सामने सुनकर झूमते हैं। ये ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते, जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है। मतलब कोई जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको सामने बिठाते हैं ना, तो देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, आज सुनने के ऊपर है पूरा। बोलो भाई, सभी वीडियो ऑन करके सुनो, देखो ये भी है इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक से बेसिक। हाँ, हाँ, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है ना। जो कर सकते वीडियो ऑन करके सुन, ये क्या है आज थर्सडे के नेट का दिन और प्रॉब्लम। इतना वीडियो ऑफ। टेक्निकल प्रॉब्लम हमारी थी, आपकी थी। हम्म। हाँ, एकदम थर्सडे के दिन तो सुनो। बाबा कहते हैं देखो आज क्या बोल रहे हैं, किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। अच्छा, सुनते समय मुस्कुराते हैं। अच्छा, खुशी का पारा चढ़ता है। देखो कोई मुस्कुराए नहीं ऑनलाइन, सुनीता बहन क्या हो गया?
खुशी का पारा चढ़ा। हाँ, चढ़ा, हाँ। ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे हीरे के रतन। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं बीके जादू न लगा दे। ये पहले इसलिए आंख नहीं मिलाते थे, इसलिए सामने देखते भी नहीं है। शिव बाबा समझाते हैं, अभी भी, अब तो नहीं है ना ये मान्यता चल रही है बहन बाप, दुनिया में अब नहीं है। सुरमा और जादू और वो वो जो शिव कमला नगर के सेंटर पे बताया, वो भाई को कि प्लीज वहां जाओ, लेकिन वहां का भोग नहीं खाना। मैंने क्या किया, वो वहां भैंस गई, और भैंस ने ना उसको, मैंने भैंस को भोग खिलाया उनका। वो भैंस, वो थर्ड फ्लोर पे वहां था सेंटर, तो थर्ड फ्लोर पे चढ़ के गई वो भैंस। इतनी ज्यादा वो अफवाह थी। कमला जगदीश भाई बहुत सुनाते हैं इस बात को। हाँ, भैंस थर्ड फ्लोर पे चढ़ गई और वो सुनने लगी। हाँ, इसलिए वहां का भोग नहीं खाना। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हमसो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते अहम ब्रह्मास्मि। माया तो पांच विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म है। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। ये क्यों ब्रह्म है, ये कंसेप्ट बना, क्योंकि ब्रह्म तत्व में रहने वाले ब्रह्म ब्रह्म कह देते हैं। ये नया पॉइंट है आज का, ऐसे बाबा ने कभी नहीं कहा। चलो, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये जो कहते हैं ना, ओम अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये महिमा है दिव्य विवेक भाई। ये जो महिमा है, यह महिमा देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? बताओ भाई, बाबा को क्या प्राइज देते हो? वह प्राइज देते हैं, वह तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या प्राइज देते हो? प्यूरिटी की प्राइज देते हो। अपना सब कुछ दे देते हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं, उतनी ही फिर बाप से लेते भी है। उतनी प्राइज मिलेगी जितनी देंगे। पहले पहले इसने प्राइज दिया। हम्म, शिव बाबा तो दाता है, सब कुछ एक धक से समर्पण कर दिया। शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं है, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु हम देते, चाहे किसी को भी दे, कोई भी मंदिर में चढ़ा दे, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता है। कहते सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों? परंतु न वह लेते हैं, न वह देते हैं। वह तो कौन, कौन? ईश्वर लेते हैं, फिर तो बाबा कहते हैं न वह लेते हैं न वह देते हैं। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है।
यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं। ईश्वर ने नहीं दिया, उसका हिसाब किताब जिसके साथ था और जितना गहरा था, वही सबसे नजदीक के संबंधी बनते हैं। तो जिस आत्मा का जितने चारों तरफ से हिसाब किताब का, तन का, मन का, धन का और वस्तुओं का, इस सब का, फीलिंग्स का, जिसके साथ सबसे ज्यादा होगा ना, वही हमारे सबसे नजदीक वाले संबंधी बनेंगे। सिर्फ धन का भी नहीं, क्योंकि धन के साथ दुख का भी होगा या सुख का भी होगा। तो बाबा कहते हैं कि, तो इस दादा ने, बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं, तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया, इसलिए क्या बाबा ने इक्वेशन बताई, जो फुल देता है वो फुल लेता है। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया, इसलिए फुल प्राइस भी ले रहे हैं, पूरी प्राइस। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तिखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं वाया शांतिधाम। मम्मा जब ज्ञान में आई, वैसे तो सबको पता होगा, उनका घी का बिजनेस था, देसी घी का, उनके फादर का बहुत अच्छा था, मतलब अमृतसर में। फिर बाद में बहुत बड़ा लॉस हुआ उसमें, और उस लॉस में बहुत बड़ा उनको टेंशन हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ा। और उनके फिर वो जो थे, अ, दा, सा, साला मतलब वो होता है ना, मम्मा की मम्मी की बहन का युगल, तो इन लोग दोनों क्या बोलते हैं उसको, बहनी बहनों ही जो भी, दोनों का बिजनेस था। तो उनका भी, उन्होंने भी शरीर छोड़ा, तो दोनों बहनें विधवा हो गई थी। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए धन से मम्मा बिल्कुल नहीं कर पाई। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते वाया शांति धाम, जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे, तो ससुर घर कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे, पियर घर, फिर ससुर घर आएंगे। यह है शोक वाटिका, सत्युग है अशोक वाटिका। तो अभी क्या है, हम पियर घर में, ससुर घर में अभी, पक्का। और परम धाम, जब तक बाप का पाठ चल रहा है ना, तो पियर घर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की, बाकी रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता वाणी पिता बच्चों बाप की दादा को वाणी माता याद बाप प्यार दादा को नमस्ते, याद गुड प्यार मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया गुड मॉर्निंग। बाबा, वाह प्यारा बाबा, बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। अच्छा, हाँ, पहला पॉइंट है, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट हो और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय, इसको नहीं, इसको पूरा नष्ट मोहा बनना है। इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। दूसरा है, बुद्धि से बेहद का त्याग कर। इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। दूसरा है, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है।
श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पारधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती उड़ता पंछी होना चाहिए बनने वाले हीरो पारधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। श्रेष्ठ कर्म का बंधन कौन सा होता है? श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना, मतलब उसमें भी, हाँ, सेवा का मैंपन का बंधन, मेरेपन का बंधन, फिर फल का बंधन। तो ये सब बंधन है। अच्छा कर्म करके भी फिर वो फल ये होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, या फिर कैलकुलेशन का बंधन, मैंने कितना किया, मैं तो कब हमेशा करती ही रही। श्रेष्ठ कर्म करके भी रिग्रेट। हाँ, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है, एक को नहीं, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा कहते ये भी बंधन है। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क न हो, लेकिन खुशी का हो। कितनी अच्छी बात कही, खुश्क न हो, ड्राइनेस नहीं हो, खुशी का हो। अच्छा, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क न हो, खुशी का हो। 28 है, बंधन मुक्त आत्मा जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का भान छोड़ अशरीरी बन जाए। इसके लिए अपने संस्कारों में भी इजीपन हो। सर्विस प्रति ये शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो और सर्विस समाप्त होते ही इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाओ। ये इजीपन हो, संस्कारों में भी इजीपन। कुछ हो गया, नहीं हुआ, लाइटनेस। एक बार बताया, ठीक है, नहीं करो, फिर चलो बीच बीच में अलर्ट करते रहे। लेकिन जितना हम क्रोध, नेगेटिविटी, प्रदीप भाई क्लास चल रही है, आज बाबा ने पहले ही बोला ध्यान से सुनो। तो जितना हम क्रोध, नेगेटिविटी उसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, कोई नहीं हुआ, वो हैवीनेस हो जाता है। और वो हैवीनेस उस समय और बाद में भी कितना इफेक्ट करता है, कितने समय तक। और फिर हम बाद में योग करना चाहे, इसलिए मैंने देखा कभी कभी हैवीनेस वैसे भी नहीं है, लेकिन पूरे दिन इन्वॉल्व ही होते हैं कर्म में, याद नहीं किया बीच में, तो भी अमृत वेला इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे लाइटनेस हो हर चीज में। ओके, तो ये पुरुषार्थ करना है, एकदम लाइट हुआ। ट्राई करो, जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, फरिश्ता स्वरूप, तो बहुत ही एंजॉय आप कर ही रहे होंगे आप सभी। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, कोई एक बाबा का जेस्चर है, इतना बार बार स्मृति में रखो कि कुछ बात हुई, चलो बाबा, एकदम बाबा के पास चले गए, बाबा की दृष्टि ली, तो ताकत भी हो गई,
बाबा के सामने बीच बीच में चले भी गए, और उस समय बाबा को मुझे कोई डायरेक्शन देना हो तो दे भी देंगे, लेकिन बीच बीच में जाएंगे तब ना। तो ऐसे कोई हुआ तुरंत बाबा का। तो तीन, जैसे मैंने बताया, तीन है: दृष्टि, फिर तिलक, और वरदान। तीन जेस्चर्स बाबा के। एक हमारा जैसे एक हैंडी हो ना, एकदम कुछ बात हुई तुरंत वरदान लिया बाबा से, कुछ बात हुई तुरंत बाबा से, कुछ ऐसे लगा डर लग रहा है, तिलक लगा लिया बाबा से। ऐसे करना चाहिए। ठीक है, सैटरडे संडे तक ये करेंगे ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आज हम दृष्टि का करते, पूरे दिन कुछ भी बात हुई बाबा के सामने लो, एकदम बाबा से किरणें लेते जाओ, जब जब करो। ओके जी। अच्छा भैया, आज जा रहे हैं हम